नमस्कार। आज श्रावण मास का 13वां दिन है और हमारे बीच में शैलिका जी बैठी हुई हैं। ये हमको 13वें दिन की शिव पुराण की कथा का श्रवण कराएंगे। शैलिका जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे दर्शकों को 13वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसे कि बाबा ने बोला कि आज 13वां दिन है, हम 13वें दिन की कथा को आरंभ करते हुए, तो जैसा मैंने अपनी पिछली कथा में बताया था कि माता पार्वती जी कठोर तप कर रही थी और फिर महादेव जी ने सभी को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध करूँगा। तो वहीं से हम कथा को आरंभ करते हैं। तो अब महादेव जी अब प्रसन्न तो थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर तप कर रही थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तब महादेव जी ने सोचा कि अगर माता पार्वती, क्योंकि उनका जो तेज है वो बहुत अधिक है, कोई आम इंसान के तेज को नहीं सहन कर सकता, इसलिए उन्होंने चाहा कि माता पार्वती जी की परीक्षा ले सकें, क्योंकि जिस तरह से वो रहते हैं कोई आम इंसान, कोई आम स्त्री नहीं रह पाएगी। तो इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का सोचा। वो कैलाश पर्वत पर देख रहे थे कि माता पार्वती जी बहुत कठोर तप कर रही हैं, उनका नाम ले रही है, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना रखे हैं और ओम नमः शिवाय जो उनके जो गुरु थे नारद मुनि जी, उन्होंने जब उनको मंत्र दिया था शिव पंचाक्षरी स्रोत, तब उन्होंने ओम नमः शिवाय तो उनका जाप कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा वर्ष हो गए थे, कई हजारों वर्ष हो गए थे उन्होंने तपस्या करते हुए। तो महादेव जी ने सप्त ऋषियों को याद किया कि सप्त ऋषि जब उनको याद किया, उनका संदेशा भिजवाया, तब सप्त ऋषि जो है उनके पास आए और उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें किस लिए याद करा। जो सप्त ऋषि थे हमारे, उन्होंने बोला कि शिव जी से बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे किस तरह से याद करा, तो आप बताइए कि हमारे लिए क्या कार्य है। जब महादेव जी ने बोला कि जैसे कि तुम जानते हो कि माता पार्वती मुझे वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी परीक्षा ली जाए और परीक्षा में यदि वो सफल हो जाती हैं तो ही मैं उनके वर के रूप में तो मैं उनको अपनी स्त्री के रूप में प्राप्त करूँगा और उनकी उनका जो वर है वो मैं उनको दे दूँगा। तब सप्त ऋषि उनकी आज्ञा जानकर तो जो है उनके पास गए कि उन्होंने सप्त ऋषि से यह वाक्य गए थे कि तुम इस तरह से माता पार्वती जी को बोलो कि वो मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दे। यदि उनका मन दृढ़ होगा, दृढ़ता से वो पूरे हद के साथ मेरी तपस्या कर रही होंगी तो वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, और यदि वो तुम्हारी बात में आ गई तो फिर क्या कहते हैं वो पूरे मन से तपस्या नहीं कर रही थी, तो यह बात जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो एक काम करो, आप वहाँ पर जाओ और उनकी परीक्षा लेकर आओ। सप्त ऋषियों को तो पता था कि माता पार्वती जी जो पहले सती थी वो माता पार्वती जी के रूप में आई है। जब सभी सप्त ऋषि वहाँ पर भजन करते हुए वहाँ पर पहुँचे तो फिर माता पार्वती जी ने उनको जानकर कि वो सप्त ऋषि हैं तो उन्हें प्रणाम किया। तो सप्त ऋषि ने कहा कि हे देवी, इतना कठोर तप आप कैसे कर रही हो और किसके लिए कर रहे हो आप ये कठोर तप। तब माता पार्वती जी ने बोला कि वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन करता है कि मैं बता दूँ कि मैं किस लिए कठोर तप कर रही हूँ। तो ये ऋषि मुनियों, मैं इसलिए तप कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर सकूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु है नारद जी, उन्होंने मुझे यह हितधारी एक संदेश दिया है, यह वाक्य कहे थे कि मेरा वर जो है शिव जी को होना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा कोई और योग्य नहीं है। तो मैं बस उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, उनको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं शिव जी की कठोर आराधना कर रही हूँ। तब अब सप्त ऋषि मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसते हुए, और परंतु जो उनके भाव थे बाहर वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से क्योंकि उन्हें परीक्षा लेनी थी, मन ही मन वो मुस्कुरा रहे थे, परंतु उन्होंने बाहर से बोला कि अरे आप किस नारद मुनि की बातों में आ गई। वो नारद मुनि जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, वो नारद मुनि जो जिसने इतने छल किए हैं, जिसने प्रहलाद का तो गुरु बना, प्रहलाद को भी शिक्षा दे दी, और जो तुमने देखा नहीं किस तरह से उन्होंने हिरण्यकश्यप को कितने दुख पहुंचा दिए, हिरण्यकश्यप को मरवा भी दिया, प्रहलाद को जब उन्होंने संदेश दिया था। तुम कैसे भूल सकती हो, किस नारद मुनि के तुम संदेश को सुन रही हो, किस नारद मुनि की बातों में तुम आ रही हो। हम तो तुम्हें बहुत ज्ञानवान समझते हैं, तुम्हारी जो तुम इतने ज्ञानवान होकर कैसी मूर्खता वाले कार्य कर सकती हो। तुम एक काम करो, ये भक्ति छोड़ो, तुम ये कठोर तपस्या छोड़ो और चले जाओ। नारद मुनि तो तुम्हें ऐसे ही पागल बना रहे हैं, और नारद मुनि तो बहुत बड़े छलिया है, तुम उनकी बातों में मत आओ। तब जब उन्होंने इस तरह के वाक्य कहे और फिर उन्होंने नारद जी, सप्त ऋषियों ने नारद जी की नारद मुनि के बारे में तो बोला ही बोला, फिर शिव जी के बारे में उन्होंने बोला
बोला कि और तुम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रही हो? शिव जी को? वो शिव जी जो दिगंबर बने घूमते हैं, वो शिव जी जिन्होंने सती जी को कुछ ही महीनों में जो है त्याग दिया था। और कहते हैं यह कथा भी एक बहुत ही पौराणिक है कि शिव जी ने माता सती को त्याग दिया था। एक बार जब श्री राम जी जो है माता जानकी को ढूंढ रहे थे, तो उस समय शिव जी और माता सती जी जो है विहार कर रहे थे उन्हीं वन में। तब जब श्री राम जी चिल्ला रहे थे, वो बोल रहे थे सीता सीता, तब जो वहाँ पर ही महादेव जी आते हैं और श्री राम जी जब उन्हें देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम भी करते हैं। और महादेव जी उन्हें देखकर पूरे तक प्रसन्न होते हैं श्री राम जी को देखकर। तब माता पार्वती जी को नहीं पता चलता, क्योंकि महादेव जी तो वो समझते हैं कि महादेव जी तो ईश्वर है, और महादेव जी एक ईश्वर होते हुए इतने सामान्य मनुष्य को क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। इतने ज़्यादा प्रसन्न तो उन्हें कभी भी नहीं देखा कि उन्हें प्रसन्न हो, कोई किसी साधारण मनुष्य को देखकर इतना प्रसन्न हो जाए। तब उन्होंने, जब वो आगे चले गए तो माता महादेव जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु आप उन सामान्य मनुष्य को देखकर क्यों हंस रहे थे, क्यों आप इतने प्रसन्न हो रहे थे? तो उन्होंने बोला कि देवी वो और कोई नहीं, वो तो विष्णु है, विष्णु जी हैं जो हमारे परम मित्र हैं। तो उन्होंने कहा विष्णु जी वो तो नहीं है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने उस बात का विश्वास नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी आप ही परीक्षा ले लो। जब माता पार्वती जी परीक्षा लेने गई तो उन्होंने सीता जी का ही रूप बना लिया। अब वन में उन्होंने सीता जी उन्हीं के सामने श्री राम जी के सामने आ गई, जो क्योंकि श्री राम जी भी विष्णु भगवान थे तो वो तो पहचान गए थे कि वो तो माता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए माता पार्वती जी के सामने और बोला कि हे माता, आपके पुत्र से अगर कोई आप क्या कहते हैं जो सीता का रूप धर कर क्यों आए हो, कोई कारण? उन्होंने बहुत ही नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। तब माता पार्वती जी हैरान हो गई कि इन्हें कैसे पता कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं तो माता पार्वती हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर वो अपने असली रूप में आ गई। तो उन्होंने कहा कि माता मैं तो एक श्राप के कारण यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो एक श्राप मिला था, नारद मुनि के साथ मैंने छल किया था, शिव जी की माया थी उन पर, और अब जो है मैं यहाँ पर सीता जी जो है माता लक्ष्मी जी का जो रूप है, अब मैं उनको यहाँ पर ढूंढता आया हूँ। तो उनको पता चल गया। फिर माता पार्वती जी महादेव जी के पास गई और महादेव जी को जब थोड़ा वृतांत सुनाया तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुमसे कह ही रहा था। अब जो महादेव जी जो माता लक्ष्मी को अपनी माता मानते थे, माता के समान मानते थे, अब माता लक्ष्मी का ही माता पार्वती जी ने रूप धारण कर लिया। तो उनको स्पर्श करना तो उनके लिए था कि उनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वो उनकी माता का रूप धारण कर आई है। तो उसी दिन से महादेव जी ने उनका त्याग कर दिया था। तो माता सती को ये बात ज्ञात नहीं थी कि महादेव जी ने उनका त्याग कर दिया है, लेकिन वो चुपचाप ही वो चले गए। बाद में जाकर जब, क्योंकि माता पार्वती जी जब क्या कहते हैं उन्होंने यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दे दिया और वो सती हो गई, तो उसके बाद जो है उनको पता, तो उसके बाद ये बात थी कि क्योंकि जब उन्होंने त्याग दिया था तो उन्हें अगले जन्म में तो आना ही था, इसलिए वो माता पार्वती जी का उन्होंने जन्म लिया। फिर उसके बाद जब हम कथा में आते हैं तो सप्त ऋषियों ने बोला कि तुम कैसे भूल सकती हो वो सब। उसके बाद ऐसा मनुष्य, ऐसा ईश्वर तुम्हारे तो योग्य है नहीं, तुम तो इतनी गुणवती हो, इतनी सुंदर हो, तुम तो एक योग्य वर को ही जाओगी, और तुम्हारे लिए योग्य वर तो विष्णु से अधिक और कोई अच्छा भी नहीं हो सकता। विष्णु देख लो कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं और कितने मनमोहक हैं, तो तुम तो वहीं की रानी बनोगी। तुम कहाँ उन दिगंबर के पीछे पड़ रहे हो? और तुम्हें पता है उनके तो साथी भी जो है भूत प्रेत है, भूत प्रेत उनके साथी हैं, और तुम ऐसे रह लोगी? वो तो शमशान के घट वासी हैं, वो तो जो है मुंडों की माला पहनते हैं, वो तो शमशान की राख लगाते हैं। तुम ऐसे प्राणी के साथ कैसे रह सकोगी देवी? और तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, तुम तो विष्णु जी से ही विवाह करो, और तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा विवाह जो है विष्णु जी से करा देंगे। तो इस तरह की जब उन्होंने बात बोली तो फिर माता पार्वती जी हंसते हुए बोली कि सप्त ऋषियों, मैं आपका आदर करती हूँ, परंतु जो आपने बात कही मैं इस बात को नहीं मानती। और महादेव जी जैसा कोई भी नहीं है, जिसको किसी ने ना अपनाया हो वो उसे महादेव जी अपना लेते हैं। हर चीज़ में शिव है, क्योंकि शिव अमंगल वेश को पहनते हुए भी जो है वो मंगलकारी हो जाते हैं। हर चीज़ को उन्होंने अपनाया है, हर वस्तु को उन्होंने अपनाया है जिसको सबने त्यागा है, तो वो कैसे बुरे हो सकते हैं? और जिन विष्णु जी की बात कर रही हूँ, मैं उन विष्णु जी मैं विष्णु जी को मानती हूँ, परंतु मैं विवाह सिर्फ शिव जी से करूँगी। चाहे सूर्य पूर्व से ना उदय होकर पश्चिम में उदय हो, चाहे जो है
चाहे जो जो हमारी अग्नि है वो शीतल हो जाए, परंतु मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी। अगर शिव जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अनंत काल तक, मैं जब तक जीवित हूँ मैं तब तक अविवाहित रहूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। और आप क्या कह रहे हैं कि नारद जी मूर्ख हैं जो झूठ बोलते हैं? तो वैसे भी कहते हैं जो हम गुरु होते हैं वो जो गुरु की बात नहीं मानता वो गलत होता है, क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु की बात को मानना आवश्यक होता है। गुरु ही हमारे जो है ज्ञाता होते हैं, गुरु ही हमें अच्छे और बुरे की समझ सिखाते हैं। तो गुरु को अगर गलत कहना ये ठीक नहीं है, यह एक पाप को आपको देता है। इसलिए मैं अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए उसी का पालन करूंगी और उसी तरह से कठिन तपस्या कर एक ना एक दिन शिव जी को अवश्य प्राप्त कर लूंगी। इस तरह से हमारी कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 13वें दिन की कथा श्रावण मास की शिव पुराण के माध्यम से श्रवण कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार व हमारे सभी दर्शकों के परिवार पर और दर्शकों पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव।